मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। 12 नवंबर 2021 मालेगांव शहर में एक सवाल है। 12 नवंबर को हुआ क्या था, ये तो जनरल लोगों को पता है। 12 नवंबर का जो प्रोग्राम था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर रज़ा एकेडमी और दूसरी सुन्नी तंजीमों ने किया था। हम लोग हिमायती थे। ऐसे शहर की बहुत सी सियासी समाजी तंजीमें हिमायत की थी। उस दिन एक्चुअल में हुआ ये कि जुम्मा का दिन था। 3:30 बजे हम लोग हुसैन सेठ कंपाउंड से निवेदन देने के लिए निकले और वहाँ ये कहा गया था, जो जुम्मेदारान थे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र के, पुलिस वालों से उनकी बातचीत हुई है और पुलिस वालों ने खुद कहा है कि वो सिटी पुलिस स्टेशन में आए और हम लोग अपना शहीदों की यादगार की तरफ से सिटी पुलिस स्टेशन जाना चाहते थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो उस वक्त के तहसीलदार राजपूत साहब वो बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास मौजूद थे, मगर हम लोग अशोक स्तंभ के पास रुक गए क्योंकि वहाँ पहले से पुलिस ने जाली लगा दी थी। तो मैं सैयद शहबाज को फ़ोन किया कि यहाँ जाली लगी हुई है। अगर उस वक्त वहाँ जाली नहीं लगी होती तो शायद हम लोग डायरेक्ट सिटी पुलिस स्टेशन में जाते और निवेदन दे देते, मगर पुलिस ने वहाँ बुलाई थी और पहले से क्यों जाली लगाई ये बात मेरी समझ में नहीं आती। क्योंकि दूसरी तरफ जब इतना बड़ा प्रोग्राम था तो जिस तरह का इंतज़ाम पुलिस को करना चाहिए था बस स्टैंड और एतराफ़ के हिस्से में, वहाँ पुलिस का वैसा इंतज़ाम मौजूद नहीं था। हम लोग वहीं रुक गए। मैं खुद गया और जब ये देखा कि जाली रुकने की वजह से एक नौजवान तबका वहाँ पर बैठ गया कि अब रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने बोल के रखा था कि सिटी पुलिस स्टेशन जाना है। अगर हम डायरेक्ट सिटी पुलिस स्टेशन जाते तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन में अगर कोई शरारत या नालायकी करना भी चाहता तो वहाँ कर पाता, मगर जाली लगी रहने से वहाँ कुछ नौजवान तबका रुक गया और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगा। तो मुझे ये कहा गया कि राजपूत साहब को मैं लेकर आऊँ, मगर जब मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे तक पहुँचा तो मुझे लगा कि इनको अभी लाना मुनासिब नहीं है। तो मैं उनको बोला कि साहब आप सिटी पुलिस स्टेशन में जाओ, हम दूसरे रास्ते से आते। उस वक्त के एडिशनल एसपी खंडवी साहब को मैं खुद फ़ोन किया कि साहब यहाँ जाली लगी थी, नौजवान रुक गए, थोड़ा गुस्से में है, तो हम लोग ना वापस जाकर आते हैं। उन्होंने भी वो बात बोली कि हाँ ठीक है। जब हम लोग वापस हुए तो बस स्टैंड के पास बहुत लोग जमा थे, गर्दी थी, मगर कुछ ऐसा कोई नालायकी कर रहा था ऐसा हमको उस वक्त नज़र नहीं आया और हम लोग वापस हुसैन सेठ कंपाउंड में गए और 2 व्हीलर निकाल के आने की बात तय हुई। मगर कुछ ही देर के बाद ये मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने पथराव किया और उसके बाद हालात जो थे वो सबके सामने रहे। हम निवेदन दिए नहीं क्योंकि उस वक्त निवेदन लिया नहीं गया, मगर इन सब हालात में पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की ये मालेगांव शहर के माजी में कभी नज़र नहीं आता। हम लोग जेल में रहे, जेल में ऐसे लोग भी रहे जो 2 दिन जेल नहीं काट सकते, वो महीनों जेल में रहे। उनको क्या तकलीफ़ आई, कितनी तकलीफ़ आई ये मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैं भी उनके साथ जेल में ही रहा। मगर सवाल ये था कि उस वक्त जिस वक्त शहर के लीडरान को एक साथ आना चाहिए था या अपना दबदबा बताना चाहिए था, उस वक्त या तो जानबूझकर या शहर के लीडरान को कानूनी समझ नहीं होने की वजह से जो बयानबाजी की जा रही थी, पुलिस को ये बात लग गई कि ये शहर में जो मुसलमानों के नाम पर लीडरी कर रहे हैं वही मुसलमानों के दुश्मन हैं। और हमारे यहाँ खबरी जिसे हम बोलते हैं वो इतनी बड़ी तादाद में हो गए कि जो लोग गलती पे नहीं थे उनको भी बताया गया और उनके भी नाम दिए गए, बिला वजह भी नाम दिए गए। और ये जो बयानबाजी हुई
कि पत्थर लाए नहीं गए, पत्थर थे नहीं लाए गए, मेरे पास बहुत सबूत है कि किन लोगों ने किया। ये ऐसी बयानबाजी थी जो कोर्ट में ये बातें रखी गई कि इनके खुद लोग ये बोल रहे हैं कि पत्थर पहले से वहाँ नहीं थे, लाए गए थे। इसका मतलब ये था कि प्लानिंग थी और वो प्लानिंग पे ही हमारे ऊपर 120 भी लगी, जिस पे हम महीनों जेल में रहे। हमने कितनी तकलीफ़ जेल में उठाई ये जेल में रहने वाले जानते हैं। इसी तरह जो एक बयान आया कि लोग आए थे बाहर से, कई सबूत है, मगर कोई सबूत दिए नहीं गए। उसमें ये हो गया कि जो पकड़े गए वही गुनहगार हो गए, जबकि हमने कोई गुनाह नहीं किया। उसमें कई लोग ऐसे थे, मैं तो जैसे प्रोग्राम में मौजूद था, आया गया, कई लोग ऐसे थे जिनका कोई ताल्लुक़ ही उस प्रोग्राम से नहीं था, मगर पुलिस ने उनको भी पकड़ी, उनको भी महीनों जेल में डाली। तो उसी वक्त जेल में ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार इस शहर में, क्योंकि वहाँ जेल में रहने वाले लोग जो मुलाकात पे आते थे वो एक बात ज़रूर बोलते थे कि निहाल साहब होते तो ऐसा नहीं होता। तो वो बात में एक बात तो ये समझे कि ये शहर कब तक ये बोलेगा कि निहाल साहब होते तो ऐसा नहीं होता। अब कहीं ना कहीं उस तरह की लीडरशिप पैदा करने की ज़रूरत है। और उसी वक्त मेरे जहन में सियासी दबदबे का जो लफ्ज़ है वो आया कि हमारा अब दबदबा इस शहर में नहीं बचा। और वही बात सच है इससे, क्योंकि उसी वक्त दूसरे शहरों में, औरंगाबाद, परभनी और भी शहरों में इससे ज़्यादा वाक़या हुआ, मगर उन लोगों की ज़मीन 1 महीने के अंदर, किसी की 22 दिन के अंदर, किसी की 8 दिन के अंदर, इस तरह सब की ज़मीन हो गई। मालेगांव शहर वाहिद ऐसा शहर था जिसमें 11 महीने ज़मीन को लग गए। और अभी भी कई लोगों की ज़मीन नहीं हुई है जो इंटरिम रिलीफ पर है। जो लोग जेल नहीं गए थे, आज भी हाई कोर्ट उनको रेगुलर ज़मीन नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं आज भी सब तकलीफ़ उठा रहे हैं, तारीख पर जा रहे हैं। कई लोगों को जानबूझ के तड़ी पार की नोटिस, इस तरह की नोटिस दी जा रही है। कई लोगों को नासिक बुलाने की, आज भी नासिक से LCB की नोटिस आ जाती। तो ये तकलीफ़ बराबर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। और जो मैं बोला कि 12 नवंबर एक सवाल है, और हमने उस वक्त ये बोला था कानूनी तौर पे, मैं खुद यहाँ से मुकामी कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक हमने जो भी लड़ाई बेल के लिए लड़ी, हमने जितना हमसे कोशिश हो सका हमने उतनी कोशिश की। जेल में भी मैं जब था तो मुझसे जो हो सकता था वो मैंने लोगों के लिए करने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा था कि जेल जाना सब लोगों के बस की बात नहीं थी। जो लोग गए थे वो खुद भी बहुत परेशान थे। आज भी हम कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में मदद कर रहे हैं। पुलिस का बुलाना आ जाता है, वो लोग मेरे पास आते हैं कि देखो नासिक से नोटिस आ गई, क्या किया जाए। तो जो कानूनी मदद होती है वो करते हैं। मगर इन सब का जवाब, मैं बोला कि 12 नवंबर एक सवाल है, और इसका जवाब उस वक्त भी जब हम छूट के आए तो बोले थे कि अवामी तौर पे अवामी अदालत जवाब देंगी। और अवामी अदालत कंटिन्यू 2024 में लगने वाली है। और उस वक्त मुझे लगता है कि शहरियान 12 नवंबर का जवाब देंगे। मैं आज सिया कपड़ा भी इसलिए ही पहना हूँ ताकि प्रशासन और लोगों तक ये मैसेज जाए कि हम पर जुल्म हुआ और हम उसकी मजम्मत करते हैं।